नमस्ते दर्शकों। मोनिशा आज पॉडकास्ट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट कुछ खास ही होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है जो एक एस्ट्रोलॉजर है तो एक रेकी हीलर है और दोनों ने ही एंसेस्ट्रल हीलिंग में बहुत कुछ नॉलेज हासिल किया है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है रमेश जी और सोनी जी को अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, क्या आप लोग अपने बारे में कुछ परिचय देना चाहेंगे? यस। जी। ये है कि हम जो हैं ब्राह्मण फैमिली में हैं और हमें जो है इसलिए पूजा पाठ कराने वैदिक शास्त्र के अनुसार तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं। और जैसे हमारे बड़े कहते थे कुछ भी काम करो तो ध्यान लगा के काम करना चाहिए, जी। तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। ज्योतिष में भी हम जो है अलग अलग किताबें आज तक पढ़ते रहते हैं ताकि जी। हमें और भी ज्ञान प्राप्त हो और हम लोगों को जो है उनकी सही सलाह देते रहें। ये जी हमारा बिल्कुल। जो है मकसद है। बहुत आगे अच्छा। जो है आगे जो है हर एक कर्म जो अपने हिसाब से करते हैं तो उन कर्मों को ध्यान में रखते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। जी पढ़ाई तो बिल्कुल नेवर बिल्कुल। एंडिंग एंड देयर इज नो एंड लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना परिचय देंगी सोनी जी? मैं हीलर हूँ। आई एम वर्किंग सिंस 2013 और मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज की हैं ताकि मैं ना सबको प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ। मेरा वही मकसद है, मेरा वही मोटो है कि लोग आगे बढ़े। जो जितनी भी नेगेटिविटी है उनकी नेगेटिविटी हटाना चाहती हूँ और सबके ओके। प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ हर तरीके से। बहुत इसलिए अच्छा। लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट जी, मॉडलिटीज। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को इस पॉडकास्ट चैनल पर हमारे साथ इंटरव्यू देते हुए। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग। वो है क्या एक्चुअली एंसेस्ट्रल हीलिंग? ऐसे हीलिंग वही है जैसे कहते हैं कि कोई भी फैमिली मेंबर सडन डेथ जी, सडन डैमेज होती है जी, तो उसकी जो है कोई ना कोई ख्वाहिशें रह जाती हैं, तो उन ख्वाहिशों को कैसे पूरा करे। जी, तो वो जो है सोल जो है वो भटकती रहती है अपनी जी, वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, जी। तो उसे ही कहते हैं एंसिस्टर्स। एंसेस्टर्स दे आर सपोज टू गो टू द एंसेस्ट्रल प्लेन, लेकिन वो ओके, इतना अटैच हो जाते हैं, अर्थ बॉर्न सोल हो जाते हैं कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। और दूसरा एक है कि मटीरियल वर्ल्ड जो है, material world, they are attached to the material, some are attached to the प्रॉपर्टी, property, मनी and मैटर्स। कोई कोई ना लोअर डायमेंशन में है, नर्क जिसको बोलते हैं। तो ओके, वो हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग करने से उनका जो लोअर डायमेंशन में, मैं चाहती हूँ कि वो हायर डायमेंशन में आए और इनका ओके, अपग्रेड करना चाहती हूँ सोल को। ओके, ओके। सो पहली चीज़ वो क्या थी जो यू वर ड्रॉन टुवर्ड्स दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग व्हिच इज़ वेरी न्यू टू मी? यस। लाइक व्हाट डिड व्हाट मेड यू थिंक कि वी शुड लर्न दिस काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल हीलिंग? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सफर करे ओके, एंसेस्टर्स ओके। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये लोग तो एक तो मटेरियल से बहुत अटैच है, इसकी जी, वजह से दे हैव बिकम द बॉर्न सोल। तो ओके, मैं चाहती हूँ कि वहां से वो निकले। ओके। क्या है अ, कि आजकल एक बात है कि लोगों के मन में कोई ना कोई ख्वाहिश रह जाती है, जी, तो वो ख्वाहिश रहने की वजह से वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। जी, जैसे मैंने कहा सडन डैमेज क्या होता है कि चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, या जी, कुछ लोग जी, जो है बिल्कुल। उनके मन में कुछ बात रह जाती है तो वो जी, अपने आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। जी, तो उनकी बात जो मन की बात मन में रह जाती है, अच्छा। तो वो पूरा करने के लिए वो जो आत्मा जो जिसको हम सोल कहते हैं वो हाँ भटकती है। जी, हाँ तो जी। उनको सही राह दिखाने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ही हीलिंग करते हैं। वी ओके। वांट टू अपग्रेड द सोल। सोल। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोल। बट लोगों को ऐसे एंसेस्ट्रल हीलिंग सुन के ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द स्पिरिट वर्ल्ड्स, यू आर कनेक्टिंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड्स एंड डूइंग सम काइंड ऑफ मैजिक और some something like that. नो। देयर इज नथिंग लाइक मैजिक, इसमें कोई मैजिक की कोई बात नहीं है। ये जो है बिलीव, इफ यू बिलीव इन दैट वन so you can find out the way. I mean, Okay. now, for example, there's air. Huh? Hmm. You never see the air, but you feel it. Yes.
Yes. So that same thing is there. Now the people, they say that there is no God because we never see the God. Yes. Okay. But what about the nature? There was someone is there who's controlling the nature. Yes. Who's that? To whom the person who's controlling that we are doing as a God. God. Okay. So this thing is not a magic or anything. It is the thing that to be believed. Okay. विश्वास करना एक बड़ी बात है. अच्छा लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, वी नीड टू डू सोल के लिए हीलिंग एंड ऑल, लेकिन हमें पता कैसे चले कि द सोल नीड्स हीलिंग, मतलब उसको हीलिंग का जरूरत है? व्हाट आर द साइंस दे गिव यू, लाइक देयर आर सम साइंस व्हिच दे गिव यू? और साइंस तो यही है उसी में कि हम जब किसी को कोई तकलीफ होती है, जी जिस तरह से कोई आदमी पेशेंट होता है, वो डॉक्टर जी के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई देता है, वो डॉक्टर की दवाई तो वो ठीक हो जाता है. जी. उसी तरीके से हमारे जो है जीवन में कुछ भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग इन अवर लाइफ. ओके. सो इन व्हाट वे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. ओके. दूसरी बात ये कि कोई किसी तरह की तकलीफें होती हैं, तो अगर हम जो है सोल को जो है उसको हीलिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हमारी तकलीफें दूर हो जाती हैं. ओके. जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे में एक कहावत है, जी. किसी के आने से हमारी तकलीफें दूर हुई. हाँ तो वो बिल्कुल. किसी के आने से कौन है? तो वो हमारे बड़े ही हैं, हमारे बुजुर्ग ही हैं, जी. जिनको हमने जो है उनके जो है उनके लिए जो है रिचुअल्स सही तरीके से की है. मैं whatever given in the shastras, whatever हाँ. given in the Puranas, we had done according to that way. So the ओके. soul becomes satisfied. ओके. So that same thing is happening in our life. Okay. So by doing that, you mean our life is good and everything will happen good, like for, because we Right. need Yeah. blessings of ancestors, we believe. We really need it, yeah. Yeah, they are really needed. अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एंसेस्टर हीलिंग, और हाउ डू वी डू एज अ कॉमन पर्सन लाइक दिस एंसेस्टर हीलिंग? Yes, we will do healing. ये हमारा रिचुअल है, for 11 days का रिचुअल होगा हमारा. जी. It will take 40 minutes, and you know we have to visualize. We have to Okay. visualize गंगा, गंगा, Holy होली river रिवर, Ganga. गंगा, यमुना, जमुना, फिर वहां पे एक हाँ. अच्छा बड़ा सा लोटस आ जाएगा. ओके. And we have to visualize all this, and वहां पे सब हम ancestors आएंगे. तो we are ओके. going to heal through this. ओके. एंड कोई कोई बहुत ज्यादा जिद्दी भी होते हैं, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते. जी जी चलो बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट डे पे आ गए सब, जो यहाँ पे भटकती आत्माएं हैं, जो भी है, जी सोल्स है, जी. हाँ. तो वो यहाँ पे भटक रही है, तो फिर हमें उनको यहाँ पे लाना है. और कोई कोई तो बहुत ज्यादा स्टबर्न होती है, नहीं, और दे आर वेरी अटैच्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे डोंट वांट टू मूव इट. तो यस. लास्ट डे पे व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ लॉर्ड गणेशा, ओके. एंड दैट रिचुअल इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड इट्स अ half hour ritual. ओके. So this is the main, we are going to heal ओके. 11 days. So it is total for the 11 days which we perform for the ancestors. Yes, yes, yes. So is there any particular time during which we have to No, do this ritual? no, we can do any time, but mostly we have to do before 4 o'clock. Before 4 o'clock. Yeah, same time we will do it. Suppose I Okay. will do it morning 11. So every day 11 days I have to do it morning 11. Okay. So Yeah. एक दिन में हम कितने लोगों के लिए ऐसे कर सकते हैं We can ancestor do healing? it at least 1,000. Okay, at a time. Yeah, at Like, a time. suppose I'm one client and there are other clients also who want to No, do no, the no, ancestor not, no, healing. no, no, not like that. हाँ. Suppose we will do for the family. Okay. सपोज अभी मैं Okay. फैमिली, हस्बैंड वाइफ हम दोनों है, राइट. Okay. तो अभी Yeah. मैं ये हीलिंग का परफॉर्म करूंगी, सपोज मैं फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो हाँ जी. ये बेनिफिट होगा कि मेरे फैमिली में जिसका भी जो एंसेस्टर्स, जो यहाँ पे जो जी सोल्स हैं, जी 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 तो जी. वो भी उनको भी मोक्ष मिलेगा, एंड मेरे ससुराल वालों को भी होगा. और Okay. यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि रमेश जी को उनके नानी के साइड पे भी बेनिफिट होगा, दादी के साइड पे बेनिफिट होगा. Okay. इसी तरह हमारे बच्चे के हाँ. ससुराल में उनको भी फायदा होगा, उनके मायके वालों को भी होगा. अगर बेटा होगा, बहू होगी, तो बहू के मायके को भी फायदा होगा. इसी तरह से वो फैमिली जो है ना, पूरे फैमिली Okay. का हम कर सकते हैं. Okay. That means और the family आंटी, tree जो दादी, आपका जैसे family होगा just like a वैसे जैसे tree. एक्सपैंड हुआ Yes, है we उसमें. can, yeah. Okay, एक वन एट अ टाइम क्लाइंट का कर सकते हैं, लेकिन विथ फुल फैमिली.
Okay, with full family. Yeah, this is the Okay, most benefit. okay, okay. And it's a very So beautiful, मतलब कितने जनों को मोक्ष दे सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। दादी के साइड, नानी के साइड, ससुराल के साइड, मायके के साइड, बिल्कुल। बच्चों की साइड, ऐसे और मासी, बुआ, सब काम कर सकते हैं। पूरे फैमिली लेकिन ट्री करके हम आप कर जब ये सकते हैं बात मोक्ष। कर रहे हैं तो मेरे को एक चीज थोड़ी सी ध्यान में आ रही है। अ, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हो सकता है वो कोई मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी हो जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, और हो सकता है एंसेस्टर्स का भी कुछ ऐसे हो, तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या कैसे उनके साथ फॉरगिवनेस उनसे ले सकते हैं हाँ, जैसे? फॉरगिवनेस देखिए क्या होता है ना, अभी समझो मेरे साथ सपोज, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दैट ओनली, जनरल, कि सपोज मेरे साथ कोई बेइंसाफी मिली है मेरे एंसेस्टर्स से, मुझे राइट नहीं मिला सपोज, हम्म। तो फिर मेरा तो अंदर से फॉरगिवनेस नहीं कर पाऊंगी। लोग बोलते तो है इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव, इफ द यस। एंसेस्टर इज नॉट गिविंग राइट, मतलब राइट नहीं दे रहा है हमें, हक नहीं मिल रहा है हमें, दूसरे बच्चों को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, तो वो जी। बेचारा फॉरगिव कैसे करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव, यस। बट वी हैव टू फॉरगिव देम। तो ये ट्रॉमा हो जाता है, इसके लिए ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ओके। फॉरगिव नहीं कर पाते इजिली। तो अगर हमको बेटर है कि फॉरगिव करेंगे, जब हम ओके, फॉरगिव करना you सीखेंगे mean ना। to say this is your personal problem which becomes which is due to ancestors? एंसेस्टर्स, या एंसेस्टर्स के देखो ना, अभी हक नहीं मिला किसी बच्चे को, तो वो हाँ। अंदर से तो फॉरगिव नहीं कर पाएगा, माफी नहीं कर पाएगा। वो कितने दिन वो सोचता रहेगा कि दूसरे बच्चों को तो बराबर राइट मिला, मुझे हक नहीं मिला, तो वो बेचारा कितना अंदर से मायूस होगा। तो जी। इजिली जी। फॉरगिव ही नहीं कर पाते, तो हमें एटलीस्ट हमें फॉरगिव करना सीखना चाहिए, जी। ताकि वी हैव टू रिलीज। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरह, व्हाट गोस यस। कम्स अराउंड। तो यस। ये तो सिलसिला होता ही रहेगा, फिर से जी। हमें जी। रीबर्थ जी। लेना पड़ेगा, फिर उसको फिर ऐसे क्या राउंड होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, जी। जी। जस्ट लाइक जी। जी। इंफिनिटी सिंबल। तो ओके। इसे हमें, वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न। ब्रेक ओके। पैटर्न कैसे करेंगे? फॉरगिवनेस, सिंपल। फॉरगिवनेस। ओके। तो जब हम फॉरगिव करेंगे तो वी जी। विल रिलीज द सोल। ओके, यू विल रिलीज इट। या आपके बात करते करते जो सर बात कर रहे थे, तब मुझे एक क्वेश्चन आया है ध्यान में। आपने मोक्ष का बात किया, है ना? हमने बोला कि हमारे एंसेस्टर्स को मोक्ष चाहिए। तो वो मोक्ष और इस हीलिंग में क्या फर्क, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? मतलब एक तरह से तो दोनों एक ही चीज हो गए, कि अलग अलग हैं दोनों कुछ? दोनों नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अलग है। जी। अभी जी। जैसे समझिए, डॉक्टर के पास जाते आते हैं, जी। आप बोलते हैं मुझे ये बीमारी है, जी। जी। तो डॉक्टर आपको इलाज करेगा जी। और आपको वो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जी। तो यहाँ बीमारी बराबर जो है वो हीलिंग है। ओके। हम जो हीलिंग करेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा, यानी वो लोअर पोस्ट से जो है वो हायर पोस्ट पे हायर जाएगा। डायमेंशन, लोअर ओके। डायमेंशन टू हायर ओके। डायमेंशन। ओके। ओके। सो वो दैट मीन्स उसको जब हम जड़ से निकालेंगे तब वो हाँ, हीलिंग हो जाएगा, लाइक यस अदरवाइज इट विल यस, बी स्टिल देयर। हाँ, तो या ये दैट्स जो व्हाई इट्स 11 डेज एंसेस्ट्रल ना। हीलिंग्स का ये है, इट कैन गो थ्रू द जनरेशंस। यस, किया। ओके, सो मीन्स द कमिंग generations could also have a problem because या of this. या ये आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में एक है पितृदोष। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पितृदोष क्या है? पितृदोष यही है कि इन प्रीवियस लाइफ जी। आपने किसी को जो है तंग किया है, यानी किसी का आपने हक मारा है, ओके। तो वो इस जन्म में आपको चुकाना है। तो दैट इज बिकम्स अ पितृदोष। Okay. देयर But इज अ we generally कांसेप्ट। say, sir, that those are our karmas which we bring with us. Pardon? वी I ब्रिंग। we bring with us our karmas. That is what या we call it. Yes, like हाँ, वही है ना, uh, हमारे कर्मा जो है वो हमें जो है करते हैं। तभी इसीलिए okay. कहते हैं ना, सही कर्म करो। तो ये हाँ। एंसेस्टर जो है उनकी कोई बात अगर रह गई है तो वो हीलिंग से उनको तो जो है अपग्रेड कर Okay. देते हैं, उनको जो है मोक्ष दिलाने की कोशिश करते हैं। जब फॉरगिव Okay. करेंगे तभी वो पैटर्न जी, ब्रेक होगा ना। बिकॉज आजकल फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल से होता है, कि मतलब दे आर बोलते हो इनटू लेकिन अस। अंदर से करना चाहिए। यस, जैसे आपने अभी बोला कि हम फॉरगिव करते हैं, बट अंदर ही अंदर तो हम फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, लाइक। नहीं कर पाते हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी टेक्स ट्रू, टाइम। वेरी। तो हील करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए भी हील ना, हम्म। दैट्स व्हाई एंसेस्ट्रल हीलिंग। ओके।
Is it अब वो हमें connected भी to मालूम। astrology some way? Astrology and all? No, no, no. No. Astrology is a different. From Okay. astrology, we only come to know that what happens in your life in a previous life. So the Okay. Pitta dosh is there, हाँ. and there is a Kalsarp Yog. There is Yes, 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 okay, yes. there is one more is Vishkanya Yog. Okay. Ah, रेखा। do you know that Vishkanya Yog? What is that Vishkanya Yog? No. I have heard Particular, about it that there are different yogas which we bring it here with this life. no, Like, Vishkanya Yog. It is a person who's come in this on this earth yeah. by the previous karma, particular day, particular time, Okay. particular nakshatra, Okay. particular month, Okay. according to Vedic Shastra. Okay. So it becomes Vishkanya Yog. A person who's born in a Vishkanya Yog never Mm-hmm. be satisfied in the matrimonial life. Okay. अगर कोई लड़की है हाँ. तो जितनी वो शादियां करेगी उन सबको मारेगी. Oh. There is an example. या ओके. तो मतलब उस योग में जो पैदा हुआ है वो सफरिंग्स वो लेके आता है पर्टिकुलरली. तो उसको इसके थ्रू हील नहीं कर सकते हम एंसेस्ट्रल हीलिंग के थ्रू लाइक हम लोग. वो जब सिस्टर होगी तो हम उसको हीलिंग करेंगे, हाँ. क्योंकि ये जिंदगी तो वो जी रही है. जी 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 तो ये जिंदगी में अगर उसने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए जी. तो उनके वो बुरा कर्म कम होता खत्म जाएगा. हो जाएगा। ओके. लेकिन ओके. अगर इस जन्म में भी वो ऐसे ही रही जी. तो वो आत्मा जो अटैच हो जाएगी मटेरियल वर्ल्ड से. तो हाँ. मटेरियल वर्ल्ड से अगर वो अटैच रही तो उसको जो वहां से दूर करना है तो उसके लिए हीलिंग करेंगी. ओके. मटेरियल वर्ल्ड से जब हम अटैच रह जाते हैं जो भी हमारे गए हुए हैं जैसे, तो मतलब मैं समझा अभी नट शेल में, लेकिन पता कैसे चलेगा हमको कि वो मटेरियल वर्ल्ड में अटैच्ड है अभी भी, मतलब हमारे साथ अटैच्ड है या हमारे आसपास है. आपने बोला सफरिंग्स आएंगे फैमिली में, ये सब आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. तो इज दैट अ हिंट कि वी नीड टू डू एंसेस्ट्रल हीलिंग? यस, दैट इज अ हिंट। ओके. घर में प्रोग्रेस नहीं होगी। मेहनत कर रहा है कोई, बहुत ज्यादा हाँ. मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं ओके. पा रहा है, वहां ओके. पे कट हो रहा है। तो इसके लिए वो समझ जाएंगे, वही साइन होती है एक्चुअली। ओके. हम्म। तो आप इस एस्ट्रोलॉजी में या रेकी में या इसमें इतने फील्ड में हैं, आप लोग दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इमिडिएटली इस तरफ मतलब आपका ध्यान खींचा, यू वर ड्रॉन टुवर्ड्स दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग दैट वी शुड हेल्प पीपल थ्रू दिस आल्सो? यस। नहीं, क्यों एक बात है ना कि हम जब पूजा पाठ कराते तो उसमें आपने देखा होगा ये गए महीने जो था श्राद्ध का महीना था. जी जी बिल्कुल. हाँ. तो श्राद्ध शब्द आया कहाँ से है? हाँ. श्राद्ध शब्द आया श्रद्धा से. श्रद्धा से. ओके. श्रद्धा belief. यस. तो वैसे तो हम कभी किसी के नाम से कुछ खिलाते नहीं है, किसी को याद करते नहीं है, जी जी. लेकिन पर्टिकुलर इन 15 दिन में हम अपने बड़ों को याद करते हैं. हाँ जी. बिल्कुल तो बिल्कुल. वो याद करने से जो हम दोनों के दिमाग में ये बात आई तो क्यों ना हम उनके ऊपर भी कुछ वो करें. ओ. तो इन्होंने कहा, ठीक है हीलिंग करेंगे. बोला हाँ ये हाँ. बात सही है. ओके. तो हमने से यानी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं पहचानते हैं नहीं, लेकिन किसी को जो है भला होवे तो वो हम जी वो काम करें. तो जी. ये हमें आइडिया, किसी श्राद्ध की वजह से हमें ये आइडिया आई कि हम ओके. हीलिंग करें. तो इसके लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है? यस यस यस, आई हैव डन दिस कोर्स। ओके. There is a special course for this ancestral healing where यस you're यस taught about यस, it. या Okay, या okay, okay, okay. जो पैटर्न मैं So, आपको बता रही थी ना कि हाँ जी. रिवर गंगा एंड ऑल लोटस, हाँ 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 जी. हाँ जी. या दिस हाँ. इज द तो कोर्स, या ओके. तो इन दैट कोर्स आपको फोकल पॉइंट दिया जाता है कि नाउ यू फोकस ऑन इट एंड यू पिक्चराइज इट एंड देन. यस, वी हैव टू विजुअलाइज ऑल दिस एंड So वी विल when सी you're द talking like टास्क। this, like I feel more like these are called Akashic records. Like Akashic record is different, ancestral no, healing is different. okay, but in Akashic, Akashic records also we get the spirit guides who guide yes, us and all. yeah, they will guide us, but here we are doing healing. Okay,
ओके यहाँ पे जो अर्थ बॉर्न जो है यहाँ पे अटक गए हैं, तो वो हमें चाहिए कि वो मोक्ष मिले ना उनको। जी जी और जी जो बिल्कुल। नर्क में है बेचारे, लोअर डायमेंशन में देखो कोई कोई बहकावा में कोई सोल आ जाती है, उसकी जी मिस्टेक भी नहीं है, वो किसी के कहने पे आ गई, किसी को हक दिया किसी को नहीं दिया, लेकिन उसको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। दे हैव टू सफर नर्क में, तो हम्म। उनकी थोड़ी ना गलती है। तो जी हम चाहेंगे कि वो अपग्रेड हो, वो सोल आगे बढ़े। तो वो कोई भी तो कर सकता है एंसेस्ट्रल हीलिंग या उनके ही वी किसी नीड को अ करना? प्रैक्टिस, वी हैव टू लर्न दिस एंड वी हैव टू प्रैक्टिस। ओके। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि उनके हाँ, ही फैमिली में से किसी को करना है या एनीबडी थर्ड पर्सन कैन डू फॉर देम दैट नहीं, सोल्स हम को? लोग तो उनकी फैमिली में उनकी फैमिली उनकी करती है। फैमिली में ओके ओके, इट्स उनकी इट्स फैमिली में। ब्लड ब्लड रिलेशन कनेक्शन। ओके, फुल ब्लड फैमिली, रिलेशन कहते हैं ना आपको कनेक्शन। फैमिली ट्री। तो वो ओके कितने जनों को मोक्ष दे सकते हैं एक टाइम में, वी कैन इतने 1000 जनों को भी मोक्ष दे सकते हैं। ओके, दैट मीन्स generations जनरेशन, before यस, generations who are यस, attached यस, still here. या। ओके ओके। और कोई समझो सुसाइड होके मर गया, कोई जल के मर गया, तो वो चाहते हाँ हैं ना हम उनको मोक्ष मिले। जी वो तो इधर जी नहीं, तो वो हम चाहेंगे कि उनको अपग्रेड करे वो सोल को। जी तो वो बिल्कुल बिल्कुल। आकर्षण रिकॉर्ड में हमें ये सिखाया गया कि ना वो सोल्स जो है ना वो हमें ढूंढती है, हीलर्स, ताकि हम उनको मोक्ष दे। ओके थ्रू दैट आई हैव डन, बहुत जनों को मोक्ष दिया है थ्रू आकर्षक रिकॉर्ड। ओके ओके, यस, वो तो गुड। खास आसपास में भी होती है। Now, तो but what आकर्षक is रिकॉर्ड your में actual future vision for this ancestral healing pool? Whatever you are doing, what is, just you said you want to help, but एक यस, कुछ हमारा गोल है कि how will I start it first? मैं अपने ऊपर करूंगी या करेंगे या फिर दूसरों को बताएंगे, कैसे एक्चुअली हम मतलब? स्टार्ट किया है अपने ऊपर, फिर करेंगे कि सबके ऊपर। इट इज ओके। जस्ट लाइक यू कैन से स्काई इज द लिमिट। Very true. Sky is the limit. Any number of people can take benefit from it. या। Yeah, very nice. Very nice. श्री कृष्ण ने भागवत में लिखा हुआ, श्री कृष्ण ने प्रहलाद को कहा था मैं आपके 21 कुलों को तारूंगा। हाँ हाँ जी। अभी आप बताइए ये 21 कुल क्या होते हैं? हम लोग तो बोलते हैं 7 जन्म है हाँ कि नहीं? हाँ तो जी। ये 21 जन्म क्या हुआ? मतलब बिफोर 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 देन। देयर इज वन थिंग कि 7 जो है जन्म, यानी 7 जो है आपके नस्ल के, यानी आपके पिता के घर के। जी। 7 हुए आपके ससुराल के घर से, ओ। और 7 हुए आपके नाना के घर से। ओके। 21 हो गए। हाँ जी। तभी तो सो कहते हैं कन्या। मैटरनल पैटर्नल एंड योर फैमिलीज जनरेशंस। ओ। तभी तो कहते हैं कन्या जो है अपने 21 कुलों को तारती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें भी देखिए पिता का नाम डालते हैं, दादा का नाम डालते हैं, नाना का नाम डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो दिस इज द रीजन लाइक कि ओके तो ओके। हम तो 21 कुल नहीं तारेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितने हम तार सके उतना जितने अच्छा है। जितने जितने बिल्कुल बिल्कुल, जितनों की हम लोग मदद कर सके इसके थ्रू। जी। तभी आ, तो जी। अगर अभी आपको किसी को मतलब थ्रू चैनल के माध्यम से या लोग जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आपसे कनेक्ट करना है, तो एक बार आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए उनको, आपके साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्या रिचुअल्स होंगे, क्या वो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन ही होंगे, आप पूरा एक बार बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो हम लोग जो है, आप यदि भी कांटेक्ट करना चाहिए हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। आप उस पर जो कांटेक्ट कीजिएगा हमें, ठीक है? कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 7875 जी 298 7 8। हाँ जी। 7875 298 565। ओके। व्यूअर्स, आपका कांटेक्ट नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली फ्लैश हो रहा है, तो आप वहां से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप उनको कांटेक्ट करके, और ना सिर्फ एंसेस्ट्रल हीलिंग बल्कि मैं तो कहूंगी एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेकी, और आप दोनों ने मिलके कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या सिखाया, उसमें आप उनको हेल्प कर सकते हैं सबको। बस ये तो हम बोलेंगे कि ब्लेसिंग्स है हमारे एंसेस्टर्स की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सोनी जी, रमेश जी, आपने अपना इतना टाइम दिया हमें और इतने नए टॉपिक पे आज हमें मतलब बताया जो हमें पता ही नहीं था।
सो हो सकता है अब हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसको सुन के कुछ सीखें और सीखें। ऐसे कर्म करें कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू राइट। सो मच, Thank थैंक यू you. सो थैंक यू, मच। थैंक यू, नमस्ते, थैंक नमस्ते, यू। नमस्ते। We have after healing, Yes. 108 days, 11 days we will do it. After 11 days we have to do 108 को हमें खाना खिलाना पड़ेगा ताकि हमें उनकी blessings मिलेगी। यहाँ ओके पे जो earthborn में जो है earthborn जी soul, तो वहाँ पे यहाँ पे उनको ठीक से खाना नहीं मिलेगा, तो हम जब उनको खाना खिलाएंगे उनके निमित्त, तो हमें जी वो क्या बहुत सारे blessings करके जाएंगे। blessings तो इट्स मिलेंगे। वेरी कंपल्सरी कि 108 को हमें खाना खिलाना Okay. है। So that is one part of this ancestral healing that we have to do. या Oh, या okay. Okay.